राम की कहानी शुरू हो रही है श्री राम की कहानी। आहा, गौर से सुनो ये बाबूजी, कथा है पुरानी। शुरू हो रही है श्री राम की कहानी। शुरू हो रही है श्री राम की कहानी। ये भगवान की कथा है, किस समय की कहानी है। ए बाबू, राघव द्वारा जब हुआ कुंभकर्ण संघार, हो लंका में घर घर मचा भीषण हाहाकार। भगवान के बाणों द्वारा बलशाली कुंभकर्ण लड़ाई के मैदान में मारे गए। रावण को खबर किया राक्षसी सेना कि महाराज कुंभकर्ण मारा गया। रावण बोले कुंभकर्ण मर गया? बोले हाँ महाराज। बोले उस कुंभकर्ण को दो तपस्वी ने मार गिराया, जिस कुंभकर्ण का शरीर विशाल था, जो कुंभकर्ण 7 भैंसा का मांस खाते थे, घैला का घैला मदिरा पान करते थे, उस कुंभकर्ण को 2 वनवासी ने मार गिराया। आप हैं बनेलाल, सादा ग्राम सिसौना पंचायत झाड़ा। भगवान के दरबार में 101 रुपए दान किए हैं। परमात्मा से कामना करूंगा भगवान दानी को मनोकामना को पूर्ण करेंगे। प्रेम से बोल दे सियावर रामचंद्र की जय। बोले कुंभकर्ण मारा गया? बोले हाँ महाराज। कुंभकर्ण का नाम सुनते ही रावण के आंख में आंसू भर गया कि जिस कुंभकर्ण का शरीर पहाड़ के जैसा था, जो कुंभकर्ण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम 6 महीना तक सोएगा, एक ही रोज जगेगा, हम तो सोचा कि कुंभकर्ण जीत करके आएगा, लेकिन वो तो हार गया। ए बाबू, रावण कुंभकर्ण के याद में राज दरबार में रोने लगे। भैया चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। रावण कहते हैं कि भैया कुंभकर्ण तू मर गया। कुंभकर्ण के याद में रावण गमगीन अवस्था में राज दरबार में है। चोटी लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, नैन तेरे खन की तो दिल ये मेरा रोता है। भाई भाई में, भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है बेहोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है ये होता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है ये होता है।
भाई भाई में अक्सर ये होता है भी होता है। रावण रोने लगे। गमगीन अवस्था में रावण है। रावण का बेटा मेघनाद उधर से राज दरबार में पहुंचते हैं। रावण बैठे हैं सिंहासन पर गमगीन अवस्था में, चारों तरफ से सिपाही राक्षस तैनात हैं। रावण कहते हैं कुंभकर्ण बिछुड़ाल जोड़ी, ए भाई के बिना बिछुड़ाल जोड़ी, भाई के बिना बिछुड़ाल जोड़ी, बिछुड़ाल जोड़ी, ए भाई के बिना बिछुड़ाल जोड़ी, भाई के बिना ए बिछुड़ाल जोड़ी, ए भाई के बिना बिछुड़ाल जोड़ी। रावण का बेटा मेघनाद आया, बोले पिताजी आप गमगीन अवस्था में क्यों है? बोले कि बेटा कुंभकर्ण मारा गया। जो बलशाली कुंभकर्ण था, दो तपस्वी ने, वनवासी ने उनको मार दिया। बोले पिताजी चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं इंद्र को जीत लिया था, जो देवता का राजा इंद्र हैं, मैं उनको जीत लिया, तो मेरे आगे में ये दोनों वनवासी क्या है? कुछ नहीं है। जीता था मैंने इंद्र को, इंद्रजीत कहलाता हूं, दोनों तपस्वी को आज मैं रन में मार गिराऊंगा, दोनों तपस्वी को आज मैं रन में मार गिराऊंगा, दोनों तपस्वी को आज मैं रन में मार गिराऊंगा। जीता था मैंने इंद्र को, इंद्रजीत कहलाता हूं, दोनों तपस्वी को आज मैं रन में मार गिराऊंगा। उसी समय रावण का बहन सुपनेखा आ जाती है। सुपनेखा क्या बोली? राधे श्याम रामायण में लिखे हैं, सुपनेखा बोली कि ए भतीजा मेघनाद, अरे बांदरी सेना तो राक्षसी सेना का आहार है, घर बैठे तुमको भोजन मिल गया, जाओ बांदरी राक्षसी सेना को लेकर के जाओ, जितने बांदरी सेना है सबको नोच करके खा जाओ। आह, दीवाना कुमार की ओर से 50 रुपए दान आए हैं। भगवान से कामना करूंगा मां सरस्वती ज्ञान का दीप जलाए रखेंगे। सुपनेखा क्या बोली? आया है दुश्मन घर बैठे, ए भतीजा मेघनाद जाओ, मन माना जाकर संहार करो,
जो बचे तुम्हारे मारने से, जो बचे तुम्हारे मारने से, राम को ला कर भेंट करो। जो बचे तुम्हारे मारने से, ओ राम को ला कर भेंट करो। जो बचे तुम्हारे मारने से। जो बचे तुम्हारे मारने से, वो राम को ला कर भेंट करो। जो बचे तुम्हारे मारने से, ओ राम को ला कर भेंट करो। जो बचे तुम्हारे मारने से। बोले भतीजा, आया है दुश्मन घर बैठे, मनमाना जाकर संहार करो। जो बचे तुम्हारे मारने से, राम को लाकर भेंट करो। सुपनेखा क्यों बोली कि सबको मार देना लेकिन राम को नहीं मारना, राम को जिंदा पकड़ करके लाना, क्योंकि राम के कहने पर उनके भाई ने मेरे नाक कान काट लिया था। मैं पूछूंगी उस राम से कि तुम्हारा भाई क्यों मेरा नाक कान काट लिया। सबको मार देना लेकिन राम को जिंदा पकड़ करके लाना। सुपनेखा क्यों बोली? इसलिए कि सुपनेखा पति का नाम थे विदुर चिहा। रामायण में झगड़ा का जड़ है सुपनेखा। सुपनेखा पंचवटी में नहीं जाती, भगवान के साथ बहसकार नहीं करती, लक्ष्मण नाक कान नहीं काटते, खरदूषण लड़ने के लिए नहीं जाता, ना रावण सीता को हर करके लंका लाता। सुपनेखा क्यों बोली? सुपनेखा इसलिए बोली कि सुपनेखा पति का नाम थे विदुर चिहा। विदुर चिहा बहुत बड़ा बलवान था। विदुर चिहा बहुत बड़ा बलवान था। एक रोज रावण ने विदुर चिहा को छल करके पकड़ करके खंभा में जाकर के बांध दिया। तलवार लेकर के बहनई को हत्या करने के लिए चला। सुपनेखा आंचल फैला करके सिंदूर का भीख मांग रही थी कि भैया मेरा सुहाग को मत उजाड़िए, मेरे सुहाग को रहने दीजिए। रावण ने नहीं माना, जाकर के विदुर चिहा का हत्या कर दिया। लंका की नारी बोली कि सुपनेखा अब रोने से काम नहीं चलेगा, तू पहले वाले सिंदूर जो लगाई हो ये सिंदूर को मांग से तुम फिर धो लो और दोबारा सिंदूर मांग में लगा करके अंतिम पति का मुंह देख ले जा। आज भी नियम है और उस जमाने में भी नियम था कि जिस माँ बहन को पति मर जाते हैं तो पहले वाले जो सिंदूर लगाई रहती है वो सिंदूर को धो दिए जाते हैं और दोबारा मांग में सिंदूर लगा करके पति के पास जाती है। आज भी माँ बहन उस जमाने में भी।
सुपनेखा को बोले पहले वाले सिंदूर धो ले, दोबारा मांग में सिंदूर लगा करके पति के लाश के पास जा करके अंतिम पति का मुंह देख ले। सुपनेखा सिंदूर को धो लेती है और रोते रोते पति के पास जाकर के पति का खून मांग में लगा लेती है सुपनेखा। उसी समय सुपनेखा प्रतिज्ञा करती है कि जिस तरह से मैं पति के लिए रो रही हूं, तुम सब हंस रही हो, तो एक दिन मैं लंका में ये हाल करूंगी कि तुम सब अपने अपने पति के लिए रोएगी, मैं जोर जोर से हंसूंगी। इसलिए सुपनेखा पंचवटी में जाकर के बहिष्कार करके नाक कान कटवा करके आ गई। इसलिए सुपनेखा बोली कि सबको मार देना भतीजा मेघनाद, लेकिन राम को नहीं मारना, राम को जिंदा पकड़ करके लाना लंका। आया है दुश्मन घर बैठे मनमाना, जाकर संहार करो, जो बचे तुम्हारे मारने से राम को लाकर भेंट करो। इसलिए सुपनेखा कह दी, सुपनेखा कह करके चली गई। मेघनाद बोले पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं लड़ाई के मैदान में जाऊंगा, चाचा का बदला तुरंत अभी चुकाऊंगा, और दोनों तपस्वी को रन में मार गिराऊंगा। चाचा का बदला तुरंत अभी चुकाऊंगा, दोनों तपस्वी को रन में मार गिराऊंगा, दोनों तपस्वी को रन में मार गिराऊंगा, दोनों तपस्वी को रन में मार गिराऊंगा, चाचा का बदला तुरंत अभी चुकाऊंगा, दोनों तपस्वी को रन में मार गिराऊंगा, चाचा का बदला तुरंत अभी चुकाऊंगा, दोनों तपस्वी को रन में मार गिराऊंगा। तुरंत अभी चुकाऊंगा,